मेक्सिका की प्राचीन भूमि में एज़टेक लोग मानते थे कि दुनिया शक्तिशाली देवताओं द्वारा आकार दी गई थी, जो प्रेम, ज्ञान और कभी-कभी भयंकर क्रोध के साथ मानवता की देखरेख करते थे। ऐसे ही एक देवता थीं चालचुटलिक्यू, नदियों, झीलों और पृथ्वी के सभी जल की देवी, जिन्हें जेड स्कर्ट वाली के रूप में पूजा जाता था। उनके हरे लहराते वस्त्र जीवनदायिनी नदियों का प्रतीक थे, जबकि उनकी कोमल फिर भी सशक्त उपस्थिति पानी के द्वैत स्वभाव को दर्शाती थी, जो एक ओर जीवन देती है तो दूसरी ओर विनाश का कारण भी बन सकती है। उनके चारों ओर की कथाएं करुणा और शक्ति की कहानियां थीं, जो नदियों के शाश्वत प्रवाह से जुड़ी हुई थीं, जैसे नदी के किनारे मानव जीवन और मृत्यु के दृश्य होते हैं। कहा जाता है कि चालचुटलिक्यू के पास जल में जीवन का संचालन करने की शक्ति थी और समय समय पर उन्हें फसलों के लिए बारिश लाने या शुद्धिकरण के लिए बाढ़ लाने के लिए बुलाया जाता था। लेकिन उनकी कहानी केवल शक्ति की नहीं थी, यह त्याग, जिम्मेदारी और सृजन और विनाश के सतत संतुलन की भी कहानी थी। यह उनकी कथा है जो प्राचीन मेक्सिको की झीलों, नदियों और वर्षा से भीगी जंगलों में गूंजती है। एक ऐसी किंवदंती जिसे उन लोगों ने संजोया जिन्होंने अपने चारों ओर के जल में उनका प्रतिबिंब देखा। चालचुटलिक्यू के जन्म से पहले ही वर्षा, गर्जन और उर्वरता के देवता त्लालोक का आकाशों में अधिकार था। त्लालोक की गगनभेदी गर्जना आकाश को नियंत्रित करती थी और उनकी वर्षा पृथ्वी को पोषित करती थी। फिर एक दिन त्लालोक ने साथी की खोज की और शांत और सुंदर चालचुटलिक्यू में वह साथी पाया। चालचुटलिक्यू की सभी जीवों के प्रति करुणा और त्लालोक के सृजन प्रेम ने उन्हें एक साथ बांध दिया। दोनों पृथ्वी के जल के संरक्षक बने, जीवन को हल्की बारिश और धरती पर बहने वाली नदियों के संतुलन के माध्यम से बनाए रखा। चालचुटलिक्यू स्वयं अत्यंत शक्तिशाली थीं। उनकी जैडरी पोशाक पानी पर प्रकाश की तरह झिलमिलाती थी, जो पवित्रता और जीवन के परस्पर संबंध का प्रतीक थी। लोग उनकी पूजा करते, नदियों और झीलों के किनारे मंदिर बनाते और जेड पत्थरों और नाजुक पंखों की भेंट चढ़ाते थे। लेकिन चालचुटलिक्यू एक दूर की शक्ति नहीं थीं, वे एक पोषक शक्ति थीं, ऐसी देवी जो माताओं, बच्चों और उन सभी की रक्षा करती थीं जिन्हें जीवन की कठिनाइयों से आश्रय की आवश्यकता थी। परंतु हर कोई चालचुटलिक्यू की प्रशंसा नहीं करता था। कुछ लोग उनसे डरते थे, मानते थे कि उनकी शक्ति भारी बारिश ला सकती है, जो उनके खेतों और गांवों को डुबा सकती है, फसलें और घर बहा सकती है। उनकी सुंदरता और दयालुता कुछ लोगों को केवल एक आवरण लगती थी, जो एक भयंकर स्वरूप को छुपाती थी, जो बिना चेतावनी विनाश को उजागर कर सकती थी। लेकिन उनके इस कार्य की एक कीमत थी। चालचुटलिक्यू ने धरती को पोषित करने के लिए अपना सब कुछ दिया और धीरे धीरे उनकी ऊर्जा घटने लगी। उनकी जेड पोशाक की चमक मंद पड़ गई और उनका आभामंडल फीका पड़ गया, जैसे उनकी आत्मा धीरे धीरे खो रही हो। लोगों ने यह देखा और समझा कि देवी ने उनके लिए बहुत कुछ त्याग किया है। कृतज्ञता से उन्होंने अपनी भेंट दोगुनी कर दी, यह वचन दिया कि वे उनकी निस्वार्थता और जल के अमूल्य उपहार का सम्मान करेंगे। वर्षों बीत गए और चालचुटलिक्यू के दयालु कार्य को उन लोगों ने याद किया जिन्हें उन्होंने बचाया था। परंतु जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ी, लोगों की यादें धुंधली होने लगीं। वे आत्मसंतुष्ट हो गए और कुछ ने तो उनकी भेंटों का आदर करना तक छोड़ दिया, उनकी पूजा और जल का सम्मान करना भूल गए। यह देखकर अन्य देवता क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि लोग अभिमानी हो रहे हैं और उन्हें देवताओं की शक्ति और सम्मान का महत्व सिखाने की आवश्यकता थी। चालचुटलिक्यू ने हालांकि उनके पक्ष में दया की प्रार्थना की, मानवता के प्रति अपने बंधन को याद करते हुए। देवताओं की एक परिषद में यह तय हुआ कि इस पाठ को सिखाने की जिम्मेदारी चालचुटलिक्यू की होगी। हालांकि उन्हें यह कष्ट पहुंचाना दुख देता था,
वे समझ गईं कि यह उनके समर्पण और जल के प्रति सम्मान को पुनः जागृत करने का एक अवसर था। और इस प्रकार भारी मन से चालचुक्लिक्यू ने अपनी शक्ति को मुक्त किया, जिससे नदियां उफान पर आ गईं और आकाश से निरंतर बारिश बरसने लगी। वर्षा ऐसी बाढ़ में बदल गई जिससे धरती ने भरपूर पानी ग्रहण किया, यहाँ तक कि खेत और घर पानी में डूब गए। लोग जब अपने गांवों को पानी में डूबता देख रहे थे तो वे जीवन की नाजुकता और उन देवताओं के क्रोध को समझने लगे जिनकी उन्होंने कभी पूजा की थी। अंत में बाढ़ का पानी घट गया और भूमि साफ, उपजाऊ और एक नए आरंभ के लिए तैयार हो गई। लोगों ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया, इस बार चालचुक्लिक्यू के प्रति अधिक श्रद्धा के साथ और प्रकृति के साथ उनके साझा संतुलन की नई समझ के साथ। चालचुक्लिक्यू की कथा सदियों तक जीवित रही। उनकी कहानी करुणा और सम्मान की कहानी बन गई, जो भविष्य की पीढ़ियों को प्राकृतिक दुनिया के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का महत्व सिखाती थी। समय के साथ चालचुक्लिक्यू की यह कथा भूमि के आत्मा का एक हिस्सा बन गई, जैसे नदियां स्वयं हैं। उनके बारे में सुनाई जाने वाली कहानियां केवल एक देवी के बारे में नहीं रहीं, बल्कि मानवता और उन जल स्रोतों के बीच के संबंध के बारे में बन गईं, जो उन्हें जीवन देते हैं।